देखो प्रश्न 2.3 कल किया था क्वेश्चन अंडर 2 का 3 का 5 का, उसके लिए आपके अलग रूल्स है, बहुत बड़ा करना पड़ता है। और अगर इसके साथ कोई अलग संख्या आ जाए, ऊपर डिवाइड में आ जाए, जोड़ में आ जाए, गुणा में आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, तो उसके लिए आपके अलग रूल्स है। उनके लिए इतना बड़ा करना पड़ता है, उसके लिए बिल्कुल छोटा है। बिल्कुल आपको केवल क्या करना है, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करते ही क्वेश्चन खत्म। कैसे? देखो जो भी संख्या है पहला काम तो उससे क्या मानेंगे हम, परिमेय मानेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? माना 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक परिमेय। उसका उल्टा मानेंगे, याद तो करना है परिमेय, हम क्या मानेंगे, परिमेय। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब करना क्या है, केवल पक्षांतरण करना है। यानी कि जो अंडर रूट संख्या तो जो स्क्वायर रूट में अंडर रूट में है वो तो रखनी इधर, बाकी भेज दो उधर, इसको उधर भेज देंगे तो आएगा माइनस का अंडर रूट 3 बराबर क्या आएगा, a बटा b। ये प्लस क्या हो जाएगा आपके, ये माइनस 2। चाहो तो बदल सकते क्योंकि अंडर रूट 3 का होना चाहिए, आप प्लस का होना चाहिए। क्या करेंगे बताओ? ऐसा करेंगे, ये प्लस का किया तो ये चेंज हो जाएंगे, ये माइनस एक्स में हो जाएगा आपके प्लस में, और प्लस एक्स में हो जाएगा आपके माइनस में। जो प्लस का था वो हो गया माइनस का, माइनस का हो गया प्लस का, साइन चेंज कर दिया। आपको करना इतना सा ही है, उधर पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करते क्वेश्चन खत्म। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखो, यहाँ यही देखनी है क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक। अतः कौन सी, ये वाली क्या नाम है, 5 माइनस a बटा b एक क्या है, परिमेय संख्या। पूर्णांक है तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये परिमेय संख्या, परिमेय मतलब देखो a भी पूर्णांक है, मतलब 2 3 है यहाँ पर भिन्न में कोई नंबर। तो जब भिन्न में कोई नंबर होता है 4 5 तो हमेशा क्या होती है, आपके परिमेय संख्या होती है। अतः ये क्या है, परिमेय। अतः समीकरण 1 से, ये बात समीकरण 1, समीकरण 1 क्या कहता है, अगर ये परिमेय है बताओ बीच में साइन कौन सा है, बराबर का। बराबर का मतलब क्या होता है, अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय। अतः इसका मतलब स्पष्ट है कि अंडर रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय, दोनों बीच में कौन सा है, बराबर का, इक्वल का चिन्ह है, बराबर हो ना। तो हमेशा अगर जो मान इसका वही मान इसका, अगर ये परिमेय तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय। जो कि सत्य क्या है, आपको विरोधाभासी कथन है, मतलब उल्टा कथन है। मतलब है तो ये अपरिमेय, लेकिन क्या बता रहा है, ये परिमेय बता रहा है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे हमने अभी सिद्ध किया था कल, कि अंडर रूट 2 3 5 6 जो भी नंबर है ये हमेशा क्या होते हैं, जो भी नंबर हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 ये वाला नंबर ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना, हमने जो कल्पना की थी, गलत कल्पना यहाँ की थी। कल्पना क्या कल्पना की थी हमने, इसको क्या माना था, परिमेय। किसको माना परिमेय, हमने परिमेय माना था 5 माइनस अंडर रूट 3 को जो परिमेय माना था वो क्या है, वो कल्पना गलत है। क्यों? इससे सिद्ध होता है अगर ये परिकल्पना अगर गलत है इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, अपरिमेय। कौन सा नंबर, 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब वापस है यही केवल पक्षांतरण करना है। और अगर आपको लाइनें याद है, सिंपल लिखना है, a b पूर्णांक है, अतः ये परिमेय, ये परिमेय तो ये भी परिमेय। परंतु हम जानते हैं अंडर रूट 3 तो क्या है, अपरिमेय। जो हमने कल्पना की थी वो गलत है। अतः 5 में अंडर रूट 3 क्या होगा, आपके एक अपरिमेय संख्या होगी। अब बस यहाँ पर पहले क्या करेंगे, वही माना 6 प्लस अंडर रूट 2 को हम क्या मानेंगे, माना कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको तो काम कर दो, प्लस का 6 उधर ब्रैकेट में हो जाएगा आपके माइनस का, तो अंडर रूट 2 का मान क्या आएगा, a बटा b। ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा, हो जाएगा आपके माइनस का 6। अब ये प्लस का इधर सेम वही, इसको क्या मानना, आपको समीकरण नंबर 1 मानना है। वापस स्टार्ट करना है, ये सवाल यहाँ तक खत्म, वापस ये सवाल यहाँ तक खत्म। कैसे करेंगे, a और b क्या है, आपके पूर्णांक है। अतः ये क्या लिखा हुआ, a बटा b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। देखो ये दोनों पूर्णांक है, जिसका मतलब आपके पूरी संख्या क्या है, ये पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है, अगर ये क्या है, आपके पूर्णांक है, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और समीकरण 1 से स्पष्ट है, ये समीकरण नंबर 1 क्या स्पष्ट है कि अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। ये सत्य क्या है, विरोधाभासी कथन है, मतलब उल्टा कथन। अगर विरोध कथन है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये हमें क्या दे रखा है, अंडर रूट 2। हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना, हमने जो कल्पना की थी यहाँ पर, ये रही हमारी कल्पना। हमने क्या कल्पना की थी,
कि क्या नाम है 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है एक परिमेय संख्या, जो क्या है वो गलत है। अगर वो गलत है तो मतलब क्या हुआ, ये नंबर क्या है अपरिमेय। अतः जो नंबर ये दे रखा है 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या होगी आपके अपरिमेय। ये लाइनें आपको याद रखनी है और आपको करना क्या, केवल इधर क्या करना, पक्षांतर करना है। तो कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, उदाहरण भी है तो क्या लिखेंगे, ये नंबर दे रखा है, हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है अपरिमेय। क्या करेंगे हम, मानना ये जो नंबर दे रखा है उसको हम क्या मान लेंगे, माना 7 अंडर रूट 5 एक क्या है परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और इतनी सारी लाइन लिखनी है। अब पक्षांतर करो, ये है गुणा में, लेकिन हो जाएगा आगे भाग में, तो लिखेंगे अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा a कितना है a बटा 7b, और यहाँ क्या मान लें, समीकरण नंबर 1 मान लें। वही लाइन लिखनी है क्योंकि a और b गुणांक है, अतः कौन सा नंबर, ये वाला a बटा 7b, a बटा 7b एक क्या होगी परिमेय। अगर ये पूर्णांक है, ये दोनों नंबर है पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगी परिमेय। अगर ये परिमेय है तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अगर ये परिमेय है, बीच में चिन्ह कौन सा है, बराबर का चिन्ह है। अगर ये परिमेय तो ये भी कौन सी, अंडर रूट 5 भी क्या होगी एक परिमेय संख्या, जो कि कथन का क्या है विरोधाभास का, तो इसका उल्टा बता रहा है। क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 5 तो क्या है एक अपरिमेय संख्या, हमने पहले सिद्ध किया था परिमेय नंबर कौन सा 2.5 अपरिमेय संख्या, ये हम जानते हैं कि ये संख्या क्या है अपरिमेय। अतः हमारी कल्पना, हमने जो कल्पना की थी यहाँ पर, क्या कल्पना की थी 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय है, वो कथन क्या है आपके गलत है। अगर ये गलत है इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, ये क्या है आपके, ये वाला नंबर है आपके, ये वाला कौन सा 7 अंडर रूट 5, ये नंबर क्या होगा आपके अपरिमेय होगा। अंडर रूट 2, 3, 5 के नंबर क्या होगा, इसमें केवल इतना सही करना है आपको, बराबर a बटा b मानना है और संख्या उधर ट्रांसफर करना है, बस ये वाला। इसी को भी क्या करेंगे हम, माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को हम क्या मानेंगे, वो मानेंगे हम परिमेय। अगर ये परिमेय है तो इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब करें पक्षांतर, प्लस का उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा। अभी भी ये बहुत नंबर है, अब ये गुणा में हो जाएगा आपके भाग में, अरे भाग किसमें जाएगा, क्या करेंगे 10 पर 1 कर लो पहले नंबर, 20 दी कैंसिल कर दो, 20 दी क्या है ऊपर 1, अब यहाँ कुछ नहीं 1, तो गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा आपके 3 दी। अब ये गुणा में तो किसमें जाएगा आपके भाग में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हटेगा और 2 आपके यहाँ लग जाएगा। अब ये जो नंबर दे रखा है यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि a और b क्या है आपके पूर्णांक है, अतः ये वाला नंबर कौन सा नंबर a माइनस 3b बटा 2b एक क्या है परिमेय। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी एक परिमेय, कौन सी अंडर रूट 5 भी क्या होगी परिमेय। परंतु ये कथन क्या क्या है विरोधाभासी, क्योंकि हम जानते हैं विरोधाभास मतलब गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि अंडर रूट 5 तो क्या होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। हमारी जो कल्पना की थी हमने, क्या कल्पना की थी हमने कि ये क्या है एक परिमेय, जो कथन क्या है गलत है, गलत का मतलब परिमेय नहीं, ये क्या है अपरिमेय। अब यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, मतलब ये वाला क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। अब ये वाला, ये नंबर हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऊपर। ऊपर कैसे करेंगे, हम करेंगे हर का परिमेय कर, हम क्या करें हर का कैसे करते थे ना 9th में, वैसे करना है। क्या करेंगे अंडर रूट 2 को अंश और हर से गुणा करने पर, गुणा करो क्या है वो, तो अंडर रूट 2 और भाग में क्या आएगा आपके 2। अब इसको हम क्या मानेंगे, माना 2 अंडर रूट 2 बटा 2 ये क्या है एक परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, पक्षांतर करना है। अब देखो गुणा में कहा हो गया भाग में, अब भाग में किसमें हो जाएगा आपके गुणा में, अंडर रूट 2 का मान क्या आएगा 2a बटा b, बस केवल पक्षांतर नहीं करना, उधर ही भेजना सभी नंबर को, अंडर रूट के अलावा सारे उधर भेज दो। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर a b पूर्णांक है, अतः क्या लिखेंगे हम 2a बटा b, ये क्या हो जाएगी आपके एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा परिमेय, क्या होगा समीकरण नंबर 1 से।
क्योंकि इसके बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, तो ये परिमेय है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपके परिमेय हो जाएगी। पर इस कथन का विरोधाभास कथन क्या है, ये कथन है कि हम जानते हैं कि √2 तो क्या है, हम जानते हैं कि √2 तो क्या है आपके एक अपरिमेय संख्या है। हमने जो कल्पना की थी यहाँ पर, ये कल्पना क्या है, गलत है। गलत इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय नहीं है, क्या है आपके ये अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, P और Q क्या है आपके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब आपके 2 हो सकते हैं, 3, 5 मतलब ऐसा √2 और क्या हो सकता है √3, ऐसे नंबर भी आपके हो सकते हैं। ये क्या है, दोनों अभाज्य नंबर है, हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, देखो ये तो आपको सिद्ध करना है ये अपरिमेय है, लेकिन हम क्या मानेंगे परिमेय। लेकिन ये माना √P प्लस √Q एक क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, P बटा क्या नाम है, A बटा B के रूप में लिख सकते हो, जहाँ B का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब करेंगे इसका वर्ग, क्योंकि यहाँ पर नंबर तो फिर क्या करेंगे, वर्ग वाला नियम लगाएंगे। क्या करेंगे हम, वर्ग करने पर करो वर्ग, तो वर्ग करने पर क्या होगा, √P प्लस √Q इस पूरे नंबर को वर्ग करेंगे इधर, और इधर भी करेंगे A बटा B का भी वर्ग करेंगे। अब यहाँ नियम लगेगा, कौन सा नियम लगेगा आपके, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये वाला नियम लगेगा। तो अब ये A है, ये B है, तो क्या लगेगा आपके A का होल स्क्वायर मतलब P का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √P भी आएगा और √Q भी आएगा प्लस √Q का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखना है बराबर क्या आ जाएगा आपके A स्क्वायर बटा B स्क्वायर, इसका हो जाएगा P, इसका हो जाएगा आपके 2 √P और क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर Q प्लस क्या आ जाएगा Q, स्क्वायर हट गया √P हट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके A स्क्वायर बटा B स्क्वायर। अब तो जो संख्या √2 की है वो तो रखेंगे इधर, बाकी सबको भेज देना है उधर। तो यहाँ क्या बचा है, दोनों गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा √PQ बराबर A स्क्वायर बटा B स्क्वायर। अब ये दोनों प्लस के हैं, इसमें आ जाएंगे आपके ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। अब ये है आपके गुणा में 2, देखो ऐसा है ना, ये आपके ये P और Q लिखा मैंने, ये गुणा में इसमें हो जाएगा आपके भाग में। अब भाग में तीनों का आएगा, हम क्या करेंगे ऐसे कोष्टक बना लो, A स्क्वायर बटा B स्क्वायर माइनस P और माइनस Q, दो देखो ये गुणा में 2 क्या क्या हो गया आप भाग में, सबके लिए भाग में कोष्टक बना नहीं, तो कॉमन लो, लसब लो, लसब क्यों ले, इसलिए सबसे सही है इस 2 को यहाँ ऊपर गुणा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको भाग में, तो ये वाला। अब आपको ये लाइन लिखनी, क्या लिखोगे, A B P और Q, क्या लिखोगे A B P और Q सभी क्या है आपके पूर्णांक है। अतः अगर ये पूर्णांक है तो ये वाली संख्या बताओ, कौन संख्या बताओ, 1/2 कोष्टक A स्क्वायर बटा B स्क्वायर माइनस P माइनस Q क्या होगी, एक परिमेय। अगर ये आपके परिमेय संख्या है, अगर ये आपका पूर्णांक है, वैसे तो पूर्णांक ही है, तो दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, 2 3 से पूर्णांक होते हैं तो पूर्णांक है। अतः ये क्या हो गया आपके अभाज्य। अगर ये अभाज्य है तो ये वाली भी क्या होगी आपके अभाज्य, कौन सी, √PQ। लेकिन ऐसी 2 संख्याएं जो क्या हो अपरिमेय हो, यानी जो क्या हो अभाज्य हो, उनका अगर हम निकालेंगे ना √, जैसे मान लो 6 है, 2 × 3 करते हैं, जैसे ये P है और ये Q है, तो दोनों ये नंबर क्या होता है हमेशा अपरिमेय होता है। इसीलिए आपके दोनों नंबर तो दोनों अभाज्य है, उनको गुणा करने पर अगर √ निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा आपके अपरिमेय रहेगा। लेकिन ये क्या बता रहा है, अगर ये परिमेय है तो यह समीकरण मान लें, तो अतः समीकरण में ये क्या कहता है कि अगर ये परिमेय तो ये भी क्या होगी परिमेय। इस कथन का क्या होता है आपको विरोधाभास कथन, मतलब इसका उल्टा। क्या उल्टा, हम जानते हैं कि √PQ तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर यह परिमेय संख्या है इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो कल्पना की थी वो कल्पना क्या है आपके गलत है। अगर कल्पना गलत है, क्या कल्पना गलत है कि ये क्या नाम सवाल क्या था, ये वाला √P प्लस √Q क्या है, परिमेय संख्या।
अगर ये परिकल्पना गलत है इसका मतलब क्या है, ये परिमेय नहीं, ये क्या है अंडरवुड p और अंडरवुड q क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सेम वही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा है।